हीट ऑफ वाटर हमारे पास सी जो है वो कितना है हमारे पास वैल्यू, ये हमें डियर स्टूडेंट्स जुबानी याद करना पड़ेगी। सी इज इक्वल 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल क्लास 9th यूनिट नंबर 8 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हैं वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। क्लास 9th फिजिक्स यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का न्यूमेरिकल नंबर 8.4। अ बलून contains 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस। एक गुब्बारा है जिसके अंदर उसका टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, और उसके अंदर जो हवा है ना वॉल्यूम, उसका इनिशियल वॉल्यूम वो 1.2 मीटर क्यूब है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब हमने उसका वॉल्यूम ही फाइंड करना है एट 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने उसका क्या फाइंड करना है वॉल्यूम। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 पर केल्विन। अब हम इसका सबसे पहला जो है डाटा नोट डाउन करते हैं। डाटा सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका इनिशियल वॉल्यूम गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इनिशियल वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वी नॉट से 1.2 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री है 15 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी नॉट से कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर को डियर स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट करना होता है केल्विन के अंदर, तो इसलिए जब भी सेल्सियस हमें गिवन होगा तो हम उसके अंदर अगर 273 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टेम्परेचर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन के अंदर चेंज हो जाएगा टेम्परेचर। अब हम इसके अंदर 273 को इधर ही ऐड कर देते हैं। 273 ये हमारे पास बन जाएगा 288 केल्विन। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब हमने ये हमारे पास कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा फाइनल। अब हम इसको लिखेंगे टी 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे पहले केल्विन के अंदर। 40 प्लस 273 ऐड किया तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये कितना बन गया 40 प्लस 273 313 केल्विन। नेक्स्ट अब डियर स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गिवन है एयर का। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें वॉल्यूम का थर्मल एक्सपेंशन गिवन हो तो बीटा से कितना हमारे पास 3.67 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 पर केल्विन। ये हमारे पास डाटा था। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, जो चीज फाइंड करनी है टू फाइंड हमने डियर स्टूडेंट इसका क्या करना है फाइनल वॉल्यूम।
यानी कि फाइनल वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, V से। सॉल्व अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम फाइंड करने का, V इज इक्वल V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम फाइंड करने का क्या है फार्मूला। अब हम इसको थोड़ा सा फार्मूले को चेंज कर देंगे क्योंकि हमारे पास फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर है, तो हम इधर से क्या फाइंड कर लेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। इसी फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। V इज इक्वल V नॉट 1 प्लस बीटा चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब नेक्स्ट इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। वॉल्यूम हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास 1.2 मीटर क्यूब, 1.2 कर्ली ब्रैकेट 1 कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज। बीटा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 3.67 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3। नेक्स्ट अब हमारे पास फाइनल टेम्परेचर कितना है, 313 माइनस इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 218। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले 313 में से 288 जो है वो माइनस करेंगे। ये हमारे पास आ गया 25। अब 25 को डियर स्टूडेंट्स पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3.67 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 के साथ, लेकिन ब्रैकेट लगा के 3.67 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई बाई 25। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.09175। अब इसके अंदर 1 को ऐड करेंगे +1, ये आ जाएगा 1.09175। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 के साथ, मल्टीप्लाई 1.2। अब हमारे पास इसका फाइनल वॉल्यूम बलून का क्या फाइंड हो गया हमारे पास, 1.3101 मीटर क्यूब। ये हमारे पास बलून जो था जिसके अंदर जिसका वॉल्यूम था 1.2 मीटर क्यूब 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1.3101 मीटर क्यूब। अब इसी यूनिट का नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। 8.5 हाउ मच heat is required to increase the temperature of 0.5 kilogram of water from 10 degrees Celsius to 65 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसका सबसे पहले जो डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। डाटा अब डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें इसका मास गिवन है, मास 0.5 किलोग्राम। नेक्स्ट अब हमें इसका क्या गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर T0 10 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे पहले केल्विन के अंदर। फार्मूला क्या है, जो भी सेल्सियस में गिवन होगा उसके अंदर हम 273 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास
जो टेम्परेचर आएगा वो हमारे पास किस में आ जाएगा, केल्विन में। ये इनिशियल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना गिवन है, 65 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन के अंदर। 65 प्लस 273, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने केल्विन आएगा, 273 प्लस 65 338 केल्विन। ये हमारे पास क्या टेम्परेचर आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर। अब हमने डियर स्टूडेंट्स इसमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। हमने हीट फाइंड करनी है। टू फाइंड हीट, हीट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। कब हीट फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स, जब उसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से वाटर का कितना हो जाएगा, 65 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसकी हीट फाइंड करने के, जब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 65 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व। वी नो डैट फार्मूला डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है हीट फाइंड करने का, Q इज इक्वल सी एम डेल्टा टी। अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा फार्मूला रीअरेंज होगा, क्या बन जाएगा, सी एम डेल्टा टी को हम क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले में सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। और वाटर हमारे पास सी जो है वो कितना है, हमारे पास वैल्यू ये हमें डियर स्टूडेंट्स बानी याद करना पड़ेगी। सी इज इक्वल 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब मास गिवन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 0.5 किलोग्राम। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 338 केल्विन। और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 383 केल्विन। अब हम इसके अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। सी हमारे पास कितना है, 4200 मल्टीप्लाई मास हमारे पास कितना है, 0.5। नेक्स्ट फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 338 माइनस इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 283 केल्विन। अब हम डियर स्टूडेंट्स 338 में से पहले माइनस करेंगे 283, 55। अब 55 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 4200 के साथ, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 115500। और हीट का यूनिट हमारे पास क्या आएगा, जॉल। यानी कि 1,15,500 जॉल हमें हीट दरकार होगी अगर हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस लेके आना है वाटर का, जिसका मास था हमारे पास 0.5 किलोग्राम। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसी चैप्टर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। 8.6 एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज heat at the rate of 1000 joule per second. How much time is required to rise the temperature of 200 gram of water from 20 degree Celsius to 90 degree Celsius? अब डियर स्टूडेंट्स हमें एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी रेट हमें गिवन है, रेट
ऑफ फ्लो ऑफ हीट का 1000 जॉल पर सेकेंड। हाउ मच टाइम, टाइम हमने इसका मालूम करना, कितना टाइम लगेगा। इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 200 ग्राम, इसका मास हमें गिवन है। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है 20 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना है 90 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इसका डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। डाटा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमें गिवन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू हीट, और रेट क्या होगा शरा यानी कि टाइम, क्यू ओवर टी हमें गिवन है 1000 जॉल पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें मास गिवन है, मास m 200 ग्राम। अब हम मास को पहले किलोग्राम में लेके आएंगे और 1000 के ऊपर हम इसको क्या करेंगे डिवाइड। ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा किलोग्राम में, 0.2 किलोग्राम। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी नॉट से 20 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम 20 डिग्री सेल्सियस हमें हमारे पास गिवन हो तो हम इसको केल्विन में लेके आएंगे तो 273 इसके अंदर क्या कर देंगे ऐड, कितना आ जाएगा 293 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है इसका 90 डिग्री, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर भी 273 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 363 केल्विन। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका क्या गिवन है डाटा टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका क्या फाइंड करना है टाइम। सॉल्व वी नो डैट फॉर्मूला हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कौन सा अप्लाई होगा, क्यू इज इक्वल सी एम डेल्टा टी। अब डियर स्टूडेंट्स हमें देखना होगा फार्मूले में हमारे पास क्यू है और लेकिन हमें इधर जो वैल्यू गिवन है वो रेट गिवन है। अब हम इस फार्मूले की बोथ साइड्स को टी के ऊपर क्या कर देंगे डिवाइड। ये बन जाएगा हमारे पास क्यू ओवर टी ओवर सी एम डेल्टा टी ओवर टी। अब थोड़ा सा फार्मूला और रीअरेंज करेंगे, क्या बन जाएगा क्यू ओवर टी इज इक्वल सी एम इंटू डेल्टा टी हमारे पास किसके इक्वल होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ओवर टाइम। अब इस फार्मूले के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। क्यू ओवर टी हमें क्या गिवन है 1000, सी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है हमारे पास 4200, मास हमारे पास कितना है 0.2, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है जी 200, फाइनल टेम्परेचर पहले लिखेंगे 363 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है 293, टाइम हमने क्या करना है फाइंड। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अब टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। टाइम इज इक्वल 4200 मल्टीप्लाई 0.2। अब डियर स्टूडेंट्स 363 में से
हम 293 जो है वो भी माइनस कर देते हैं। 363 माइनस 293 70 डिवाइडेड बाई 1000। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नोमिनेटर में जो वैल्यू है 4200 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 70, ये हमारे पास आ गया 58,800 डिवाइड करेंगे 1000 के ऊपर, तो हमारे पास इसका टाइम क्या फाइंड हो गया, टाइम इज इक्वल 58.8 सेकेंड। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका क्या फाइंड हो गया, टाइम। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 8 के ये वाले न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।